हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको मेरी कहानी के पिछले भाग में फॉरेस्ट रेस्क्यू स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा सुनाया था। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जेक तैयार होने के बाद अपने साथी के पास गए, जो उस वक्त आराम कर रहा था। वो फ़ौरन उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा, हे हे नॉर्मन, उठो। मुझे अभी अभी एक कॉल आई है। हमें हमें जाना होगा। कुछ बच्चे वो जंगल के उत्तरी हिस्से में फंस गए हैं। चलो हमारे साथ। अब हाँ, मैं तैयार हो रहा हूँ। ठीक है। आह, कितना वक्त हुआ है? अभी 10 बज रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ऑफिसर जैक तैयार होकर अपनी गाड़ी पर सवार होकर निकल गए। उनके साथ उनके दोस्त नॉर्मन भी थे। वो गाड़ी को तेज़ भगाते हुए जंगल के उत्तरी इलाके की ओर ले जाने लगे। मौसम अभी भी ख़राब था, कभी भी बारिश हो सकती थी। साथ ही साथ उमस भी बहुत बढ़ गई थी। आसपास जंगल की अजीब आवाज़ें उन्हें और डरा रही थी, और उस लड़की की कही हुई बात बार बार ऑफिसर जेक के कानों में गूंज रही थी। किसी की मौत हो गई है। नॉर्मन, मुझे जो कॉल आई उसमें किसी लड़की ने कहा कि उसके किसी साथी की मौत हो गई है शायद। क्या? हाँ। तो इस जंगल में ऐसा तो हो सकता है कि किसी जानवर ने उसे, या ये भी हो सकता है कि उसने खुद को किसी तरह से जख्मी कर लिया हो। ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। रास्ता गड्ढों और कीचड़ से भरा हुआ था। हर तरफ पानी से भरे हुए गड्ढे थे और कीचड़। जहाँ जहाँ से गाड़ी गुजर रही थी उन्हें बार बार झटके लग रहे थे। गाड़ी को तेज़ गति से चलाना भी मुश्किल हो रहा था, और साथ ही साथ कच्चा रास्ते में कहीं पे भी पेड़ पौधे नज़र आ जाते थे। इसलिए वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था और वो मन ही मन बहुत परेशान हो रहे थे। वो गाड़ी चला ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक पहिया एक गड्ढे में फंस गया। ये भी अभी ही होना था। नॉर्मन, क्या तुम? हाँ, मैं धक्का लगाता हूँ। नॉर्मन गाड़ी से नीचे उतर गया और उन्होंने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया। उधर गाड़ी में बैठे हुए जेक गाड़ी के इंजन को बार बार स्टार्ट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह गाड़ी उस कीचड़ से निकल आए, क्योंकि ये रात का वक्त था और रात के वक्त जंगली जानवर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और अंधेरे के वक्त देखना भी मुश्किल होता है कि आसपास क्या है। इस जंगल में बहुत ही तरह तरह के जहरीले सांप और बहुत सारे ख़तरनाक भेड़िए और शिकारी जानवर हैं। इस जंगल का माहौल उनके रहने के लिए बिल्कुल माकूल है, जबकि दिन के वक्त यहाँ रहना ज़्यादा आसान होता है। ऐसा कई बार हुआ था कि मिस्टर नॉर्मन और मिस्टर जेक दोनों का ही रात के वक्त किसी जहरीले सांप से पाला पड़ चुका था। मिस्टर नॉर्मन को एक दो बार सांपों ने काटा भी था, पर वो जहरीले नहीं थे और इसलिए वो हर बार बच गए थे। वो अभी भी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत से गाड़ी को धक्का लगाया। गाड़ी जितनी बार स्टार्ट होती थी, कीचड़ की छींटे उन पे आते थे। ऐसा करते वक्त वो खुद भी बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि आसपास से जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, साथ ही साथ भेड़ियों की झुंड की आवाज़ जो उन्हें डरा रही थी। तभी अचानक से जेक ने देखा, उनकी गाड़ी से कुछ फीट दूरी से कोई चीज़ भागती हुई निकली।
वो क्या चीज़ थी कुछ पता नहीं चला। वो इतनी तेज़ी से निकली कि वो कुछ देख ही नहीं पाए। पर वो जो भी चीज़ थी वो 2 पैरों पर चल रही थी। वो थोड़े घबरा गए, पर उन्होंने नॉर्मन से कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहते थे कि नॉर्मन घबरा जाए। धीरे धीरे कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार किसी तरह उनकी गाड़ी उस कीचड़ भरे गड्ढे से बाहर निकल आई। उसके बाद उन्होंने आगे का सफ़र फिर से शुरू किया और धीरे धीरे ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने लगे। वो ड्राइव कर रहे थे और साथ ही साथ रास्ते भर एक दूसरे से बातें करते चले जा रहे थे। तभी अचानक जेक ने अपने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। उन्हें लगा उनकी गाड़ी के पीछे कोई चीज़ है। उन्होंने नॉर्मन से कहा, नॉर्मन, क्या गाड़ी के पीछे कोई है? अभी देखता हूँ, कहकर नॉर्मन पीछे मुड़ा, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर बाद वो जंगल के उत्तरी इलाके में पहुँच गए थे। अब वो यहाँ पहुँच तो गए थे, पर ये इलाका भी छोटा मोटा नहीं था। ये अच्छा खासा बड़ा इलाका था। यहाँ पर वो लड़की कहाँ थी और उसने कहाँ से फ़ोन किया था, इस बात का उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उन्होंने गाड़ी उस जगह मोड़ी जहाँ अक्सर पर्यटक आया करते थे, नदी के किनारे की तरफ। वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने पाया कि वहाँ वाकई कुछ बच्चों ने टेंट लगा रखा है और साथ ही साथ लकड़ियाँ इकट्ठी हुई हैं जो आधी जली हुई हैं, पर उनका सामान बिखरा हुआ था और आसपास बस तबाही के निशान थे। ऐसा लगा कि वहाँ भागदौड़ या फिर मारपीट जैसा कुछ हुआ हो। नॉर्मन, लगता है वो बच्चे यहीं थे। इस कीचड़ में तो पैरों के निशान ढूंढना भी मुश्किल है जेक, पर वो ज़्यादा दूर नहीं रह सकते इस जंगल में। यहीं कहीं आसपास ही होंगे। चलो ढूंढते हैं उन्हें। ठीक है, मैं इस तरफ जाता हूँ और तुम उस तरफ देखो। अगर कुछ मिले तो अपने वायरलेस से मुझे सिग्नल दे देना, ठीक है? ओके। वो दोनों अलग होकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में उन्हें ढूंढने लगे। नॉर्मन कुछ आगे गया, तभी अचानक वो ठिठक कर वहीं रुक गया। वहाँ उसके सामने से एक बड़ा और काला नाग धीरे धीरे घिसटता हुआ एक ओर से दूसरी ओर जा रहा था। ये एक बेहद जहरीला ब्लैक मांबा था, जिसके काटने से कुछ ही पलों में इंसान की मौत हो सकती है। ये तीसरी बार था जब नॉर्मन का पाला किसी सांप से पड़ा था। वो तो अच्छा था कि उसने अपने हाथ में टॉर्च ले रखी थी, जिससे उसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। उसके निकल जाने के बाद नॉर्मन ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसके पास उसकी पिस्टल भी थी, ताकि अगर कोई जानवर या ऐसा कोई जीव जो उसे नुकसान पहुंचाने वाला हो, वो उससे अपनी रक्षा कर सके। जेक भी इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ पैरों के निशान मिले थे जो रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे, पर ये निशान बहुत ही धुंधले थे क्योंकि पूरे रास्ते पर मिट्टी बहुत गीली थी और मौसम भी धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा था। हवाएं तेज़ हो गई थी और मौसम में उमस बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश कुछ ही देर बाद होने वाली है। वो कुछ आगे गया और वहाँ आगे जाने पर उसे कुछ दिखाई दिया, किसी कपड़े जैसा कुछ। उसे लगा कि उसे उनमें से कोई तो मिला है। वो आगे बढ़ा और कुछ कदम आगे जाने के बाद वो आकृति उसके लिए साफ हो गई। वो कोई लड़का था जो उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। और जब जेक धीरे धीरे करके उसके करीब गया, उसने उसे आवाज़ लगाई, हे हे लड़के, हेलो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। क्या तुम सिंधिया नाम की किसी लड़की को जानते हो? क्या तुम उसके साथ हो? पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। जेक उसी तरह आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़कर उसने देखा, जो उसने देखा उसे देखकर उसके
होश उड़ गए। उस लड़के की धड़ से सर गायब था। अंधेरे में वो ठीक से नहीं देख पाया, पर पास आने पर पता चला उसने जिसे देखा वो एक लाश थी। उसके धड़ पे से सर गायब था और शरीर पर भी बहुत सारे खरोंचों के निशान थे। ओह जीसस क्राइस्ट, ऐसा कौन कर सकता है भला? लगता नहीं कि ये किसी जानवर के निशान है। उसने फौरन अपना वायरलेस उठाकर नॉर्मन को इसके बारे में ख़बर देनी चाहिए। उसने फ़ौरन नॉर्मन के पास सिग्नल भेजा। उसने नॉर्मन को एक मैसेज भेजा और उसने बोला, नॉर्मन देखो, मुझे यहाँ पर एक बॉडी मिली है। और साथ ही साथ उसने अपने कोऑर्डिनेट्स भेजे। नॉर्मन ने उसका मैसेज सुना और साथ ही उसने भी एक मैसेज भेजा, ठीक है, मुझे भी यहाँ किसी के पैरों के निशान मिले हैं। मैं उसे चेक करके फिर तुम्हारे पास आता हूँ। तुम अपनी तलाश जारी रखो। उसके बाद नॉर्मन उन कदमों के निशान का पीछा करने लगा। वहाँ रास्ते पर कुछ सामान बिखरा पड़ा था, कुछ खाने पीने का सामान, एक घड़ी, एक चिप्स का पैकेट और इसी तरह का कुछ और सामान। नॉर्मन आगे बढ़ता गया। तब आगे जाकर उसे भी एक बॉडी मिली जो कि एक पेड़ से लटकी हुई थी। किसी ने उसकी ज़बान काट दी थी और साथ ही साथ उसकी आंखें निकाल दी गई थी। उसके गले पर एक गहरा घाव था और पूरा चेहरा खून से लथपथ था। ये नज़ारा देखकर तो नॉर्मन का खून सूख गया एक बार को। ओह गॉड, जीसस, माय गॉड, ये किसने किया होगा? ये किसी जानवर का काम नहीं है। ये तो किसी इंसान ने किया है। तभी अचानक उसके पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। ऐसा महसूस हुआ कोई चीज़ बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई उसके पीछे से गुजर गई हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। और फिर जैसे ही वो सामने मुड़ा, किसी ने उसके चेहरे पर जोर से वार किया और वो ज़मीन पर घस खाकर गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। उधर जेक अभी भी सिंथिया को ढूंढ रहा था। अब वो तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा था, सिंथिया, हेलो, कोई है यहाँ? हेलो। पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ जंगल के कुछ खौफनाक जानवर, उन्हीं की आवाज़ों से सुनाई दे रही थी। समझ नहीं आ रहा कि इन बच्चों को आखिर कहाँ ढूंढूं मैं। नॉर्मन भी अभी तक नहीं आया। कितना वक्त हो गया है, रात के 1 बज चुके हैं ये सब करते हुए और अब तक कुछ भी नहीं मिला। वो आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ा। उसने ज़मीन पर देखा और टॉर्च की रोशनी में जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ ज़मीन पर किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा था। ओह माय गॉड, ये क्या है? उसे देखकर एक बार को उन्हें उबकाई आ गई, पर फिर वो संभले और आगे बढ़ने लगे। धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें फिर से कुछ कदमों के निशान नजर आए और वो उन्हीं कदमों के निशान का पीछा करते हुए कुछ आगे तक गए और वहाँ उन्हें कोई बैठा हुआ दिखाई दिया।
हेलो, कोई है? सिंधिया? हाँ हाँ, मैं ही हूँ सिंधिया। अब अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे साथी? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। उन्होंने सबको मार दिया। किसने मार दिया? हमें नहीं पता। हम तो बस यहाँ हाइकिंग के लिए आए थे। उन्होंने मेरे साथियों को मार दिया। मैं किसी तरह यहाँ बचकर आ गई हूँ। किसने मार दिया? क्या वो इंसान थे? मेरा मतलब, वो लग तो इंसानों जैसे ही रहे थे, पर, पर वो इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। वो बहुत तेज़ भागते हैं और वो देखने में इंसानों से कहीं ज़्यादा ऊंचे और बहुत ताकतवर हैं। वो वो उनके हाथों में नाखून है। वो उससे लोगों की जान भी ले सकते हैं। उन्होंने उन्होंने पीटर को ऐसे ही मारा। और 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 ओवन और और नाइल, वो सब। मैं किसी तरह अपने आप को बचाकर यहाँ से बाहर आई हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। आप शांत हो जाइए। मैं आ गया हूँ और अब चिंता की कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। हम आपको आपको हमारे ऑफिस तक ले चलेंगे और फिर आपकी फैमिलीज़ को बुला लिया जाएगा। ठीक है। वो दोनों पैदल चलते हुए गाड़ी तक पहुँचे, पर जब उन्होंने गाड़ी की ओर देखा, उन्होंने देखा किसी ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए हैं और उसके टायर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये किसने किया। ओह माय गॉड, ये भला किसने किया? वो यहाँ तक भी पहुंच गए। इट्स ओके, आप परेशान मत होइए। मेरे पास गन है और मेरा एक साथी भी है, वो भी यहीं कहीं होगा। मैं उसे भी बुला लेता हूँ। जेक ने फौरन नॉर्मन को वायरलेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर नॉर्मन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो वो जवाब नहीं दे रहा। शायद शायद वो कुछ ढूंढ रहा होगा। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कहीं उन्हें भी तो अ, क्या कहीं उन्हें भी तो उस शैतान ने... नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ होगा। वो कितने लोग हैं? दो दो लोग हैं। अ, अच्छा, क्या वो दिखने में मॉडर्न दिखते हैं या फिर किसी तरह की ट्राइब? या आपने... मैं उन्हें ठीक से नहीं देख पाई। वो वो बिजली की तेज़ी से भागते हैं, बहुत तेज़। आप उन्हें ठीक से देख भी नहीं सकते, उससे पहले वो जान ले लेते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। हम गाड़ी पर बैठते हैं और वहाँ तक चलते हैं जिधर नॉर्मन गया था। चलो मेरे साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का अगला भाग मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ सुन सकें। थैंक यू।